एगो यार जमोर सिंगला गोसिया का यार करल है अरे यार जमोर राला ये सामी अरे जिया लाओ कि संजय सुमनवा के रखिया बचाई बगिया में अपने सजाई के ओए यार जमोर राला ये सामी लिखा है गुरबाणी में साध संगत जी कि अलफ अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते सब बंदे। अलफ अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते सब बंदे और एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। साध संगत जी आज सबसे बड़ा विवाद और सबसे बड़ा झगड़ा समाज में सासंगत जी जाति का मचा हुआ है। सासंगत जी आपस में इतना वैमनस्य हो गया है कि सासंगत जी हम एक ही छत के नीचे नहीं बैठ सकते। सासंगत जी बच्चे के भाव देखें। सासंगत जी कहने को तो मुसलमान के घर में बच्चे ने जन्म लिया है, लेकिन साध संगत जी पूर्व संचित कर्म फल हुआ जब उदय भाग्य से सदगुरु का सहारा मिला। साध संगत जी जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। साध संगत जी संत किसी विशेष जाति का नाम नहीं है। साध संगत जी बड़े बड़े फकीर बड़े बड़े मुल्ला बड़े बड़े मौलवी हुए हैं। साध संगत जी जिन्होंने इस राम के विषय में गुरु के राही जाना, जिन्होंने साध संगत इस पार ब्रह्म परमेश्वर को गुरु के राही जान करके साध संगत जी अपने मन को सदगुरु के चरणों में लगाया, साध संगत जी से मालिक के ध्यान में लगाया, संतों की सेवा में लगाया, साध संगत जी उसका जीवन सफल हो गया। क्योंकि साध संगत जी गुरुदेव भगवान बाबा दल सिंगार जी महाराज से एक बार बात होने लगी तो बाबा जी ने यही कहा देखो बेटा संत कपड़े का नाम नहीं है, कपड़ा कभी संत नहीं हो सकता, खूबसूरती का नाम संत नहीं है, साध संगत जी जाति का नाम संत नहीं है, साध संगत जी पहनावे का नाम आकर्षण का नाम संत नहीं है। साध संगत जी संत एक गुण होता है, अगर आपके अंदर भी वह गुण आ गए तो आप ही संत है, आप पूजनीय है। साध संगत जी इसलिए विनती आप सबों के चरणों में है कि बच्चे ने बड़े ही उल्लास के साथ आप जी के चरणों में ये शब्द के माध्यम से अपनी हाजिरी दर्ज कराया। साध संगत जी आवे हम सब थोड़ी देर इस पार ब्रह्म परमेश्वर की शोभा में परम पूजनीय वीरेंद्र बाबा जी के द्वारा इस रमे हुए राम की चर्चा को सुने साध संगत जी। और इसके बाद
प्रमीला बहन तैयार रहेंगी मिर्जापुर की वीरेंद्र बाबा जी के बाद, क्योंकि पहले से पंडित जी का नंबर था। बोले युगाद सच है भी सच, नानक होती भी सच, चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम, व्योम से भी परे है। कहने का अर्थ है कि हर जगह ईश्वर विद्यमान है। तत्पदम दर्शितम, जो इसका दीदार करा दे, ऐसे सदगुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। सत्संग जी हर युगों में लिखा रहा, हर युगों में कहा गया, संतों ने अपने गुरु की वंदना की है। दास अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था, संत जी रहते थे जिन्हें आप गुरु जी कहते हैं, बैरागी जी कहते हैं, सत्संग जी दास उनको संत जी कहता था। तो यही कहते थे, भाई एक बारी बोलो बाबा महताब की जय, उसके बाद बोलो क्या खाओगे, हलवा पूरी खाओ, लेकिन बाबा महताब की जय बोलो। दास सोच रहा था, बैरागी जी अपने गुरु की जय जयकार मना रहे थे सत्संग जी, आज उनकी किसकी जयकार हो रही है? आज बाबा बैरागी दल सिंगार जी की जय जयकार हो रही है। अब निचले स्टेप पे हम आते हैं। सत्संग जी कर्म ही हमारे मेन सब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं। हमारे कर्म कैसे हैं सत्संग जी? सच तो यही है कि हमने संतों वाले कर्म किया है। संतों वाले यदि कर्म नहीं है, विचार ही रह गए, भाषण ही रह गए, बोली ही रह गई। संजय भैया भी बता रहे थे, यदि हमने सारे लिबास बना लिया है तो बात नहीं बनेगी, हमें कर्म का रूप देना पड़ेगा। हमारे कार्य कैसे हैं सत्संग जी? आइए हम सभी मिलकर इस दातार से, निरंकार दातार से, बाबा दल सिंगार महाराज के चरणों में प्रार्थना यही करें, क्योंकि भक्तों के पल्ले प्रार्थना ही बनती है सत्संग जी। भक्त केवल प्रार्थना ही करता है, अरदास करता है, बाकी मालिक का कार्य होता है। तो हम सभी ये अरदास करें कि आपने जिस तरह से बिहार की फुलवारी लगा के रखा है सत्संग जी, यहाँ के बच्चे आपने बना के रखा है, हम यही अरदास करें यहाँ दिन प्रतिदिन प्रगति होती जाए। महात्मा बुद्ध जी का स्थान है सत्संग जी, और इसी कड़ी में हमारे सुल्तानपुर जनपद से एक बच्चे ने चैलेंज किया है। अब का बच्चा कह रहा है चैलेंज के साथ कि बढ़ौना में बदले लीलार हो, बढ़ौना में बदले लीलार हो, मोर बैरागी संवरिया, बढ़ौना में बदले लीलार हो, मोर बैरागी संवरिया, बढ़ौना में बदले लीलार हो, मोर बैरागी संवरिया। सत्संग जी गौर करिएगा, किस्मत पलटते देखा है, किस्मत बन जाते देखा है, लेकिन यहाँ से 2 कलम और आगे लिखा है कहा कि बढ़ौना में बदले लीलार हो, मोर बैरागी संवरिया, बढ़ौना में बदले लीलार हो, मोर बैरागी संवरिया, बढ़ौना में बदले लीलार हो, मोर बैरागी संवरिया, बढ़ौना में बदले लीलार हो, मोर बैरागी संवरिया। सत्संग जी बाबा जी के माता जी शरीर छोड़ गई। गुरुदेव भगवान उस समय कानपुर में थे जब बाबा जी गांव आए। बाबा जी बता रहे थे दास से, कहे हमारे माता जी के दोनों हाथ जो है ऐसे चारपाई से ऐसे फैला हुआ था। अब बाबा जी बोले कि जब बेटा हम पास में गए तो अपने अम्मा के जब हाथ देखे तो हम रोने लगे। हमने कहा कि दल सिंगार एक दिन ऐसी तुम्हारी भी दशा होगी। जिन हाथों ने आज गरीबों की सेवा किया, गरीबों की मदद किया, जिन हाथों ने किसी का परोपकार किया, आज वो चाह करके भी हाथ कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि इस घट से यह परमात्मा जो है वो अलग हो। सत्संग जी गुरुदेव भगवान कहे लागे, कहे संजय हमने कसम खा लिया कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है। सत्संग जी अब आज गुरुदेव भगवान के नाम से सत्संग जी लिखा है कि जेकर नाम ले तो भय दूना त करे भवन और का सुना। आज गुरुदेव भगवान के नाम के असर से सत्संग जी जिस बच्चे ने शब्द को लिखा है,
ऐसा नहीं साथ संगत जी कि उसको 10 रुपया घूस देकर गीत लिखा गया हो, ऐसा नहीं है। उसके जीवन में साथ संगत जी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसके नाते उसने लिखा। क्या लिखा कि बढ़ौना में बदले लीलार हो मोर बैरागी संवरिया, बढ़ौना में बदले लीलार हो बैरागी। अरे गुरु के चरण के बतासा जे खैले, गुरु के चरण के बतासा जे खैले, गुरु के चरण के बतासा जे खैले। संगत जी, जब भी संत धरती पर आता है ना, हमारे रामठहर भाई एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते हैं कि चेतन का अपमान करते हैं जड़ की पूजा करते, चेतन का अपमान करते हैं जड़ की पूजा करते। साथ संगत जी, चेतन जब घट में आता है संसार के कल्याण के लिए तो साथ संगत जी हम नहीं पहचान पाते, लेकिन जाने के बाद वह बाबा जी कह दिया, कहें देखो संजय, आज इस मिट्टी की भी कीमत पड़ गई, आज ये मिट्टी भी पूजी जा रही है साथ संगत जी। और ज्ञान कांड के स्तर से देखें तो साथ संगत जी, आज गुरुदेव भगवान की तपोभूमि पर आने के बाद साथ संगत जी इस वातावरण की पूजा हो रही है। हमारे इलाहाबाद में एक बड़े अच्छे वो हैं, तो कहे लगे तुमको मालूम बढ़ौना का संधि विच्छेद क्या है? हमका नहीं साहब। कहे बढ़ो ना, बढ़ो धन ना, एकर मतलब है बढ़ौना, बढ़ो प्लस ना, बढ़ो ना मतलब बढ़ो, राम के राही आगे बढ़ो, पीछे मुड़ देखो, इसीलिए गुरुदेव भगवान बढ़ाने आए। तो कहना है कि गुरु के चरण के बतासा जे खैले, गुरु के चरण के बतासा जे खैले, भगतन के बिचवा तमाशा वो कई। तो भगवान शुरुआत में कह दिया था कि ये ब्रह्म मंच है। हम सबका केवल कर्तव्य इतना ही बनता है, अगर यहाँ आए हैं तो मुख्य कर्तव्य हमारा यही बनता है कि हम गुरुदेव भगवान की जो ये ब्रह्मवाणी निकले, केवल उसको आत्मसात करें, उसको हृदयंगम करें, उस पर विचार जीवन में हम धारण कर लें तो समझो बात बन जाएगी। जो इस मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि गुरुदेव भगवान की जो जो वाणी आप सुनिए, एक एक वाणी में कितना कितना रहस्य छिपा हुआ है। कल से आज तक अथाह समुद्र की तरह ये विचार गुरुदेव भगवान के आए, हम उसमें से अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार उस बात को हृदयंगम करें, तभी बात बन पाएगी। वरना जो इस कान से सुना उस कान से निकल गया। आज गुरुदेव भगवान, आज हाल है कि कल शाम को बात हो रही थी, गामा सेठ जी से बोले आज शनिवार का दिन है, कितनी भीड़ है कि पंडाल में बैठने की जगह नहीं है। दास के मुंह से अकस्मात यही निकल गया कि अभी आने वाले दिनों में देखते जाइए क्या क्या होता है। एक बीज पड़ा हुआ था, लेकिन वो बीज संशोधित बीज था। किसान भाई बीज डालते हैं, उसमें कीटनाशक तरह के डालते हैं। तो आज इस पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव भगवान बाबा दल सिंगार जी महाराज ने जो वृक्ष लगाया है, आज कितना फल फूल रहा है। हम इधर का पेड़ तोड़े, कोई इधर का करे, ऐसा करने वाले सावधान रहें। अगर किसी के मन में ऐसे कुछ बात कदूरत वाली भरी है, हमें मानव बना करके भेजा है, हमारे कर्तव्य मानव वाले हों, दानों वाले ना हों। मानव का कर्तव्य होता है, देवता का कर्तव्य होता है जोड़ना, मिल के चलना। मिलके चलने में देखिए कितना बड़ा लाभ है। आज बिहार का, केवल बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में नाम हो रहा है। आज कल शाम को किसी बच्चे ने एक गीत गाया था, उसमें लिखा था कि संजय सुमन, जो संजय नाम का ये पुष्प है, इसे हम अपने जो है मन रूपी बगिया में हमेशा जो है खिलाए रखें।
तभी लाभ होगा। फूल की सुगंधी तभी मिलेगी जब हम उसकी सुरक्षा और हम आप सुरक्षा क्या करेंगे? गुरुदेव भगवान बाबा दल सिंगार जी पार्वती परमेश्वर खुद कर रहे हैं। तो इस आंधी को कोई रोक नहीं सकता है। रही बात हमारा कितना उसमें योगदान है, तो माफ करिएगा, दास को कुछ बोलना चलना नहीं आता है, लेकिन बात इतनी सी है। बड़ा मन एक बात देख के गदगद हो रहा था कि कभी सुना था कि श्रवण कुमार हुआ करते थे, अपने माता पिता को कंधे पर लाद करके तीर्थाटन करवाते थे। लेकिन आज बैरागी परिवार में दास देख रहा कि एक नहीं हजारों जो है श्रवण यहाँ पैदा हुए हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के यहाँ आए हुए हैं, और आज वो अपने जीवन का पूरा आनंद ले बोलता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान बाबा दल सिंगार जी महाराज, आराधना स्वामी महाराज एक क्रांति लाए हुए हैं कि आज केवल पार ब्रह्म परमेश्वर की ही चर्चा नहीं, हमारे परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। एक नौजवान को अपने देश के विषय में सोचना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, समाज कैसा है, परिवार कैसा है, सारे कर्तव्यों को समझाया जा रहा है। केवल हरि चर्चा राम चर्चा ही नहीं हो रही है। जो राम ने किया, आज राम का नाम इसीलिए लिया जा रहा है कि उन्होंने अपने अयोध्या के लिए नहीं सोचा। वनवासी कोलभिल सब परेशान थे, दुखी थे, ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रभु राम ने देखा कि समाज एकदम विकृत हुआ चला जा रहा है, तो उन्होंने वो अपना राजसी ठाट बाट त्याग करके और वनवास काल में 14 वर्षों तक यही अनवरत सेवा करते रहे। वही अवतार गुरुदेव भगवान बाबा दल सिंगार जी महाराज का, वही सेम आज गुरुदेव भगवान की कृपा से कल ही से पलंग बिछाते थे, सोते थे, तो दास ने भी आंखों से देखा है कि दोनों तरफ पंखे चलते थे। बताइए, बोले गर्मी बहुत लगती है यार, हम दोनों तरफ पंखा लगाते हैं, पैर की तरफ सर की तरफ, तकिया दोनों तरफ। क्या लागत है मोर, जो किया सो हरि किया, भय कबीर कबीर। पूज्यपाद ब्रह्मर्षि बाबा दल सिंगार जी महाराज के पावन चरणों में इस दासी का कोटिन बार दंडवत साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। गुरु आज्ञा से गुरु गद्दी पर विराजमान बाबा श्री निवास जी महाराज के पावन चरणों में दासी का इस स्थल पे भगवत रस के प्रेमी उपस्थित सज्जनों, माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य, जितने भी भगवत रस के प्रेमीगण उपस्थित हैं, दूर दराज से आए हुए मेरे गुरु भाई बहनों, मैं आपके चरण कमलों में नतमस्तक हूँ। मैं आप हर जग में अति दुखी, मुझे न पावै मोक्ष। मैंने अपने दल सिंगार गुरुदेव को ईश्वर रूप में ही देखा, मैंने उन्हें साधारण शरीर में कभी नहीं देखा। सच तो यह है कि ब्रह्म की चर्चा की जाती है, ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, ईश्वर के स्वरूप को बताया जाता है।